राधे राधे दोस्तों आज मैं आपको जनवरी महीने में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के बारे में बताऊंगी कि जनवरी में प्रदोष व्रत कब पड़ रहा है। 26 तारीख को या 27 तारीख को, और जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो कब है, और साथ में आपको प्रदोष व्रत की कथा भी सुनाऊंगी। बस आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा। दोस्तों, हर महीने में 2 बार प्रदोष व्रत आता है। एक बार कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को, और जो दूसरा आता है वो शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को। इस दिन विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है, जिससे जो पूजा करने वाला होता है ना, उसको सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है, साथ ही उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। ऐसे में आप इस दिन शिव परिवार की पूजा करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो प्रदोष व्रत है वो कब पड़ रहा है, 26 तारीख को या 27 तारीख को। देखिए दोस्तों, इस बार 27 जनवरी को प्रदोष का व्रत पड़ेगा, और वो भी सोमवार के दिन। सोमवार के दिन पड़ने से ये सोम प्रदोष कहा जाएगा। दोस्तों, प्रदोष व्रत की जो पूजा है वो शाम के समय होती है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि किस समय से प्रदोष जो काल है वो शुरू हो रहा है, और जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो कब पड़ रहा है। देखिए दोस्तों, इस बार माघ महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 26 जनवरी को रात 8:54 पर शुरू होने जा रही है। वहीं जो इस तिथि का जो समापन है वो 27 जनवरी को रात 8:27 पर होगा। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में करना शुभ माना जाता है, यानी कि सायकाल में करना शुभ माना जाता है। तो ऐसे में जो प्रदोष व्रत होगा ना, वो सोमवार 27 जनवरी 2025 को किया जाएगा। और इस दिन जो पूजा का जो मुहूर्त है, जो शुभ मुहूर्त बन रहा है, वो बन रहा है ये शाम को 5:26 से 8:34 तक 27 तारीख को। चलिए दोस्तों, ये तो हो गई पूरे शुभ मुहूर्त की बात। अब मैं आपको प्रदोष व्रत की जो कथा है वो भी सुना देती हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार एक नगर में एक गरीब ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई सहारा नहीं था, इसलिए सुबह होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह अपना व अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी भिक्षा लेकर घर लौट रही थी, तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कर्राता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसको अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और उसका राज्य हड़प लिया था। इसलिए राजकुमार इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक बार गरीब ब्राह्मणी दोनों पुत्रों के साथ ऋषि सांडिल्य के आश्रम में गई। वहां उसने प्रदोष व्रत की विधि और कथा सुनी, और घर आकर उसने व्रत रखना आरंभ कर दिया। एक दिन की बात है कि दोनों बालक वन में घूम रहे थे। पुजारी का बेटा घर लौट आया, लेकिन राजा का बेटा वन में अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से मिला। वह उस पर मोहित हो गई और उसके साथ समय गुजारने लगी। एक दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने सपन में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दीजिए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की विशाल सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। युद्ध जीतने के बाद राजकुमार विदर्भ का राजा बन गया। उसने पुजारी की पत्नी और उसके बेटे को भी राजमहल में बुला लिया और आनंद पूर्वक रहने लगे। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। अंशुमति के पूछने पर राजकुमार ने उसे प्रदोष व्रत के बारे में बताया। इसके बाद अंशुमति भी नियमित रूप से प्रदोष का व्रत रखने लगी। इस व्रत से इन लोगों के जीवन में सुखद बदलाव आए। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से जैसे राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए, और इस कथा को आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे।